आप लोग डायन के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये डायन क्या होती है, या फिर डायन कहते तो कहते किसे हैं। कई भाई लोग तो कुछ नहीं जानते होंगे कि ये डायन कैसा शब्द है या फिर डायन होती क्या है। लेकिन जो कोई भी भाई मेरा ये जानता है कि डायन क्या होती है या फिर डायन किसे कहते हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर उसका डेफिनेशन लिखना ना भूले, क्योंकि ये डायन शब्द से ही 5 लोग की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। पहले उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है और पीटने के बाद उनके जब वो बदहोश हो जाते हैं तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे पूरे गांव वाले ने मिलकर उन 5 लोगों को, यही एक शब्द होती है डायन, इसी शब्द के कारण उन्हें हत्या कर दिया जाता है। क्योंकि भारत अब वो AI आर्टिफिशियल का देश हो गया है। भारत अब ये सोच रहा है कि कितनी जल्दी चंद्रयान 3 लॉन्च करें, मंगल 2 लॉन्च करें, चंद्रमा और मंगल पे जाने की बात कर रहा है। और कहाँ ये अंधविश्वास आ गया है कि डायन और झाड़ फूक होती है, झाड़ फूक से लोग बच्चे जाते हैं, झाड़ फूक से कई लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा अंधविश्वास सामने आ रहा है। इसी अंधविश्वास ने एक परिवार के पूरे सदस्य को जिंदा जला दिया जाता है। तो क्या है ये पूरी कहानी और उन 5 सदस्यों को क्यों जलाया गया, चले जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी होती है टिन टिन टिन, उस घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मैं रोज़ाना ऐसे क्राइम वीडियो लाऊं तो आपको वो घंटी करके आवाज़ आए, भाई साहब वीडियो आ गई ऐसे करके। तो चलिए पूरी कहानी से आप सभी को जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो बिहार की है। बिहार के जिला पूर्णिया का एक थाना पड़ता है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ती है, टेटगामा गांव। तारीख 6 जुलाई 2025 रात के 10 बजे करीब पूरे गांव वाले, जिसमें लगभग 50 से 60 सदस्य थे, एक घर के पास पहुंचते हैं। सारे के हाथ में, किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में पेट्रोल की वो डिब्बी, तो किसी के हाथ में कुछ हथियार। एक घर के पास पहुंचते हैं और जो गेट होता है वो ढकढका रहे होते हैं। अब उसके घर वाले का एक मेन सदस्य होता है जिनका नाम होता है बाबूलाल उराव। उनकी उम्र होती है 65 साल। वो गेट को खोलते हैं और पूछते क्या बात है, इतनी देर से गेट क्यों ढकढका रहे हो। जो जितने सारे लोग, लगभग 50-60 लोग थे, सारे पथराव फेंकना चालू कर देते हैं। जो पत्थर होता है उनके घर पर फेंकना चालू कर देते हैं। वो जो बीच बचाव करने के लिए जो उनकी पत्नी आती है, जिनकी उम्र होती है 60 साल, उनका नाम होता है सीता देवी। वो पूछती कि आखिरकार क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम सब, ये पथराव क्यों कर रहे हो। उसके बाद उनका बेटा होता है मंजीत उराव, और उनकी बेटा का जो पत्नी होती है, यानी कि इनकी पुतोह रीना देवी, जिनकी उम्र होती है 22 साल और मंजीत की उम्र होती है 25 साल। सारे लोग बीच बचाव करने के लिए आते हैं। तो उन जो 50-60 लोगों की जो गांव के जो पूरे लोग थे, उन सब ने वहाँ पे लाठी चार्ज, मतलब लाठी मारना चालू कर दिया। कोई लाठी बरसा रहा था तो कोई पेट्रोल छींट रहा था। फिर एक और औरत होती है जिनका नाम होता है काबोता देवी। उनकी उम्र होती है 80 साल। उन्हें खींचकर बाहर लाया जाता है और बाहर लाने के बाद उन पे भी लाठियाँ बरसाना चालू कर दिया जाता है। लाठियाँ बरसाते हुए उन बेचारे की, जिनकी उम्र 80 साल थी, वो तुरंत बदहोश हो जाती है। अब वो जितने सारे और 4 जो सदस्य थे, उनकी भी मतलब कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। सारे लोग इतने ज़्यादा, जैसे लाठियाँ बरसती है तो वो लोग एकदम से बदहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सारे को वहाँ से तीर कर गाँव के बीचों बीच ले जाया जाता है और वहाँ ले जाने के बाद सारे पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें वहीं पे जला दिया जाता है। उनका जो एक छोटा सा बेटा, जिसका नाम होता है सोनू, वो कैसे भी करके जान बचाकर वहाँ से वो भाग जाता है। जो तालाब की जो कुंभी नहीं होती है, जल कुंभी, वो वहाँ पे छुपा रहता है। वो अपनी आंखों से सब वो देख रहा था कि कैसे उसके परिवार को मारा पीटा गया और उसके बाद उन्हें जिंदा जलाया गया। वो बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो गांव वाले की जो पूरी सदस्य थी, लगभग 50 से 60 थे और वो लड़का अकेला। वो चुपचाप डर के मारे वैसे ही कुंभी के पीछे वो छुपा रहा। उसके बाद गांव वाले ने क्या किया कि जैसे ही लाश पूरी जल चुकी तो सारे को एक बोरिया में सैंत के गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक तालाब होती है, उस तालाब में ले जाकर सारे की लाश को फेंक कर पूरे गांव वाले के जितने भी मर्द थे, सारे वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं।
तो आखिरकार इन सब गांव वाले ने ऐसे क्यों किया? फिर उसका जो बेटा था 16 वर्षीय जो सोनू, वो कैसे भी करके रात तो गुजार लिया और सुबह होते ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन मुफस्सिल में फ़ोन कर देता है। पुलिस वाले तुरंत घटनास्थल पहुँचते और पहुँचने के बाद अब वो उनके पास डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक टीम, सारे लोग साथ आते हैं। उनके जो एसपी होती है स्मृति सहरावत, वो भी पहुँच जाती है उस गाँव में, जो गाँव होता है टेटगामा गाँव। वहाँ सारे लोग पहुँच जाते हैं। पुलिस की बहुत सारी टीम आती है, डॉग स्क्वाड आती है, घर घर डॉग होता है जो जाकर चेक करते रहता है, ढूंढने की कुछ कोशिश करता है। पुलिस वाले इस लड़के से पूछते हैं कि आखिरकार बेटा बताओ बात क्या हुई, तुम्हारे परिवार वाले को ऐसा क्यों कर दिया, क्यों उन्हें इस प्रकार से हत्या करके जिंदा जला दिया गया, क्या हुआ था? तब वो बेटा जो रो रो कर जो बात बताया तो पुलिस वाले की भी आंखें नम हो गई। वो भी हैरान थे कि आखिरकार ये गांव वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये अंधविश्वास ने 5 लोगों की जान ले ली, और जान कुछ ऐसी वैसे नहीं, पीट पीट कर पहले बदहोशी और उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। और ऐसे ही सारे गांव वाले देखते रह गए। दरअसल बात होती है जुलाई के स्टार्टिंग 2 या 3 की बात है। एक जो मुख्य आरोपी होता है जिसका नाम होता है रामदेव उराव, जो उन्हीं की जाति का होता है, उनके परिवार का एक बड़ा बेटा जिसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, और तबीयत खराब होने के कारण वो बाबूलाल उराव के परिवार का एक जो उनकी माँ होती है कबूतर देवी, वो झाड़ फूँक का काम किया करती थी। तब ये तबीयत खराब हो गया रामदेव उराव के बेटा को, तो उन्हीं के पास झाड़ फूँक के लिए लाया। जैसे झाड़ फूँक के लिए लाने के बाद वो जैसे ही ठीक होकर वो घर जाता है, और घर जाते ही उसके बड़ा बेटा की मौत हो जाती है। अब जैसे बड़ा बेटा का मौत होता है तो 2-3 दिन बाद, यानी 4 जुलाई की बात है, 4 जुलाई के रामदेव उराव के छोटा बेटा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यही तक नहीं, उस गांव में फसल नहीं हो पाते हैं, कई जानवरों की जान जा रही थी। सारे गांव वाले ने, किसी ने यह भड़का दिया कि जो काबूता देवी है वो एक डायन है, जो लोगों के जो भी लोग मर रहे हैं उनका वो हृदय खा जाती है। वो मतलब आदमी जिंदा है, अब वो औरत हृदय कैसे खा जाएगी? ऐसा मतलब वो गांव वाले लोग कहते कि डायन मतलब मनरूपी किसी का दिल खा सकती है, ऐसा गांव वाले परिभाषा देते हैं डायन का। उसके बाद वहीं पे 5 जुलाई की बैठक होती है, पूरे गांव वाले बैठक करते हैं। उसमें जो पंच, जो प्रमुख पंच था उसका नाम होता है नकुल उराव, वो उसके साथ 2 और सदस्य था। ये सब गांव वाले को भड़काने में, इस सारे गांव में पंचायत बैठती है। इसके घर बाबूलाल उराव के परिवार को भी बुलाया जाता है, लेकिन बाबूलाल उराव के परिवार नहीं आते, बोलते मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों आऊँ, मेरा इससे उनसे कोई मतलब नहीं है। उनके परिवार वाले लोग वहाँ पे जो पंच पंचायत जो बैठती है वहाँ पे नहीं जाते हैं। अब सारे लोग ने यह निर्णय लिया कि इसे इस गांव से हटाना होगा, नहीं तो ये कितनी परिवार वालों की जान लेगा, या फिर यही गांव इन सब के कारण से ही मतलब पिछड़ा हो गया है। यहाँ ना कोई फसल उगती है, हर एक साल कई लोगों की जान चली जाती है इन्हीं के वजह से। उन सब ने पंच बैठा और उन सबका ने प्लान बनाया कि इसे मार कर जिंदा जलाकर यहीं फेंक देंगे, तब इस गांव की उन्नति होगी। सारे पंच वाले ने ऐसा मतलब डिसाइड किया, और उसके बाद 6 जुलाई को ये लोग सारे लोग, किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में हथियार तो किसी के हाथ में डीजल पेट्रोल की वो डिब्बी, वो जो जिरकिन होता है वो। उसके बाद रात के 10 बजे के करीब, 6 जुलाई की बात है, रात के 10 बजे के करीब उनके घर के पास जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद जो किया, शायद कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि इतना ज़्यादा लोग अंधविश्वास में कैसे जी रहे हैं। और यूँ ही अंधविश्वास के कारण एक परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है। कबूतर देवी जिनकी उम्र 80 साल थी, वो बाबूलाल उराव उनका बेटा जिनका उम्र 65 साल, सीता देवी बाबूलाल उराव की पत्नी होती है, उनकी उम्र होती है 60 साल। एक होता है मंजीत उराव जिसकी उम्र होती है 25 साल, रीना देवी जिनकी उम्र होती है 22 साल। सारे की जान चली जाती है। गांव वाले जो जितने सारे लोग थे वो फरार हो चुके हैं, पूरा गांव सन्नाटे में आ गया है। अब उस लड़के पर क्या बीती होगी जिसके आँख के सामने उसके सारे पिता के, उसके भाई को, उसके भाभी को, उसकी माँ को, उसकी दादी को जला दिया गया। उस पर क्या बीती होगी, वो बेचारा कैसे भी बच गया। वो अकेला एक जश्नदीद गवाह है।
पुलिस वाले ने 2 लोग को पकड़ा, एक जो प्रमुख जो पंच था जिसका नाम नकुल उराव था उसे, और उसके साथ 2 और साथी को पकड़ा गया है। पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। धीरे जो स्मृति सहरावत जी का कहना है कि बताओ, भारत है जो अलग ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि कितनी जल्दी हम चंद्रयान 3 लॉन्च करें, मंगल 2 लॉन्च करें और कोई ऊंचाई को छुए। और यहाँ एक अंधविश्वास, जाते जाते दोस्त मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कई सारे गाँव में या फिर ये बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ये बात है, मैं राज्य की बात नहीं कोई बोल रहा, लेकिन गांव वाले लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं पे ये पूरी बात है कि डायन की चीज उसने उसको नज़र लगा दिया जिसकी वजह से उसका बेटा मर गया। मैं खुद गांव से ही, मुझे पता है कि उसको वो नज़र लगा दिया जिसके कारण वो मर गया, उसको डायन खा गई। ऐसा खाती होती नहीं है, मतलब कि ऐसे आदमी मर गया तो बोलो उसको डायन खा गया, अंदर से पूरा खाली कर दिया। ये कैसी, मतलब ये भी कलयुग में देखना बाकी था। मैं खुद गांव से, मेरे गांव वाले भी ऐसे ही बोलते हैं कि देखो वो डायन है, उसके पास नहीं जाना, वो किच्चिन है। वो जो विजयदशमी का जो टाइम नहीं चलता है नवरात्रि के वो 9 दिन, उस टाइम गांव वाले का ऐसा कहना है कि उस टाइम जो डायन की होती है वो शक्ति तिगनी हो जाती है। जो रात के अंधेरे में वो डायन पूजा करने के लिए जाती है, अगर जो कोई उसे देख लेगा तो उसे मार देगी, ऐसा गांव वाले का कहना होता है। मुझे भी आज तक कुछ पता नहीं चला है, मैं भी वैसा कुछ जानता उनता नहीं हूँ, पर ऐसा गांव वाले में चर्चा चलते रहती है। गांव वाले लोग एक काला धागा लटका देते हैं बांध के, कुछ उसमें होता, तो वो अलग परंपरा है, उसकी मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये डायन के चिन्ह वाली बात और उसके बाद एक परिवार की हत्या कर देना इस प्रकार से पूरे बेरहमी से, ये गलत है। उनका मानना है वो माने, पर ये ना करे कि किसी परिवार के उन कारण हत्या कर देना, ये बहुत गलत है। कानून इसे ज़रूर सज़ा देना चाहिए। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। अगर जो इस भाई से कोई गलती हो गया उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। किसी को मैं दिल को ठेस पहुँचाने की बात नहीं बोलना है। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक